रहस्यमयी कुआन गांव बरगदीपुर अपने पुराने रीति रिवाजों और रहस्यमयी कहानियों के लिए मशहूर था। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जो भी गया वापस नहीं लौटा। यह कहानी सुनने में भले ही अंधविश्वास लगे, लेकिन हाल ही में गांव के 3 लोग अचानक लापता हो गए थे और आखिरी बार उन्हें उसी कुएं के पास देखा गया था। गांव के प्रधान रघुवीर सिंह ने पुलिस को बुलाया। केस की जांच के लिए इंस्पेक्टर अजय राठौड़ गांव आए। जांच शुरू होते ही उन्होंने पाया कि तीनों गायब हुए लोगों की एक अजीब समानता थी। वे सभी पिछले महीने किसी न किसी रूप में राम सिंह नाम के एक बूढ़े किसान से झगड़ा कर चुके थे। राम सिंह एक गरीब किसान था जिसकी जमीन दबंग राजेश चौधरी ने हड़प ली थी। जब उसने विरोध किया तो गांव के कई लोग उसके खिलाफ हो गए। कुछ दिन बाद ही राम सिंह की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। गांव में अफवाह फैल गई कि राम सिंह की आत्मा अब बदला ले रही है और जो भी कुएं के पास जाता है उसे गायब कर देती है। इंस्पेक्टर अजय को इन कहानियों पर भरोसा नहीं था। उन्होंने कुएं की जांच करने का फैसला किया। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, वह अपने सहायक संदीप के साथ कुएं के पास पहुंचे। कुएं के चारों ओर ताजे खून के छींटे दिखे। ये देखकर उनका शक गहरा हो गया। उन्होंने गांव के कुछ लोगों से सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि गायब हुए तीनों लोगों का असली कनेक्शन राजेश चौधरी से था। ये सभी लोग राजेश के आदमी थे और उन्होंने ही राम सिंह की हत्या में उसकी मदद की थी। अजय को अब यकीन हो गया कि यह आत्मा का मामला नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। अगले दिन वे कुछ पुलिस वालों के साथ कुएं में उतरे। अंदर जो मिला उसने सबको चौंका दिया। कुएं की दीवार पर ताजे खून के धब्बे थे और नीचे तीनों गायब हुए लोगों की लाशें बंधी पड़ी थीं। जल्द ही पुलिस को पता चला कि यह सब राम सिंह के बेटे विक्रम का किया धरा था। उसने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए एक-एक कर उन लोगों को मारकर कुएं में फेंक दिया, जिन्होंने उसके पिता को मारा था। विक्रम ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने यह सब अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए किया। पुलिस ने विक्रम को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गांव में अब भी ये कहानी मशहूर थी कि राम सिंह की आत्मा ने अपने हत्यारों को खुद खत्म किया। असली हत्यारा, बदला लेने वाला बेटा या आत्मा? गांव वाले अब भी यकीन करते थे कि कुएं में कोई न कोई शक्ति है जो बुरे लोगों को सजा देती है। लेकिन इंस्पेक्टर अजय जानते थे कि ये एक खूनी बदले की कहानी थी जो अंधविश्वास की आड़ में अंजाम दी गई थी। लेकिन फिर भी एक सवाल अनसुलझा रह गया। खून के पास खून के ताजे छींटे हर रात कैसे आते थे? विक्रम की गिरफ्तारी के बाद गांव में माहौल थोड़ा शांत हो गया, लेकिन इंस्पेक्टर अजय को अब भी कुछ बातें परेशान कर रही थी। विक्रम ने 3 हत्याएं कबूल कर ली थी, मगर कुएं के पास हर रात ताजा खून के छींटे आने की बात उसने भी नकार दी। इंस्पेक्टर अजय ने तय किया कि वह खुद एक रात कुएं के पास पहरा देगा। वे अपने सहायक संदीप के साथ रात 12 बजे कुएं के पास पहुंचे। चारों ओर घना अंधेरा था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। दोनों पुलिस वाले झाड़ियों के पीछे छिपकर किसी भी हरकत का इंतजार करने लगे। करीब 2 बजे अजय को कुएं के पास कुछ सरसराहट सुनाई दी। टॉर्च जलाते ही सामने जो दिखा उसे देखकर दोनों पुलिस वाले दंग रह गए। एक आदमी कुएं के किनारे घुटनों के बल बैठा था और अपने हाथ से कुएं की दीवार पर खून के छींटे मार रहा था। अजय ने तुरंत दौड़कर उसे पकड़ लिया। आदमी ने भागने की कोशिश की, लेकिन संदीप ने पीछे से उसकी गर्दन दबोच ली। जब टॉर्च की रोशनी में उसका चेहरा साफ हुआ, यह देखकर दोनों पुलिस वालों की आंखें चौड़ी रह गईं। वह कोई और नहीं बल्कि गांव का पुराना तांत्रिक कालूराम था। साजिश की परतें खुलती है। कालूराम को थाने ले जाकर सख्ती से पूछताछ की गई। पहले तो वह चुप रहा, लेकिन जब अजय ने उसे धमकाया कि उसे भी हत्या के केस में फंसा दिया जाएगा, तो उसने सब उगल दिया। यह सब मैंने नहीं किया साहब, मुझे तो सिर्फ गांव में डर बनाए रखना था। मतलब? अजय ने कड़क आवाज में पूछा। साहब, गांव के बड़े लोग नहीं चाहते कि कुएं के आसपास कोई आए जाए। कुएं के नीचे कुछ ऐसा छुपा है जिसकी हकीकत अगर लोगों को पता चल गई तो बड़ा बवाल हो जाएगा। क्या छुपा है वहां? सोना साहब, बहुत पुराना खजाना जो अंग्रेजों के जमाने से वहां दबा पड़ा है। अजय अजय को अब समझ आ गया कि पूरा मामला सिर्फ हत्याओं का नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरी साजिश थी। उन्होंने तुरंत कुएं की खुदाई करवाने का आदेश दिया। खुदाई शुरू हुई और कुछ ही घंटों में कुएं की गहराई में लकड़ी का एक पुराना संदूक मिला। जब उसे खोला गया तो उसमें से सोने और चांदी के सिक्के
पुराने गहने और कई ऐतिहासिक वस्तुएं निकलीं। ये खजाना गांव के जमींदार राजेश चौधरी का था, जिसे उसके दादा ने अंग्रेजों के जमाने में वहां छुपा दिया था। जब राजेश को पता चला कि कुएं में खजाना छुपा है, तो उसने गांव में आत्मा और हत्याओं की झूठी कहानियां फैलानी शुरू कर दी। पहले उसने विक्रम के पिता राम सिंह ही को रास्ते से हटाया, क्योंकि राम सिंह ने कुएं के आसपास खुदाई करते हुए कुछ पुराने सिक्के खोज लिए थे। फिर उसने अपने ही 3 आदमियों को मरवा दिया, ताकि पूरा मामला आत्मा के नाम पर चला जाए। अंतिम मोड़, राजेश चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया और कालूराम को भी लोगों में झूठा डर फैलाने के आरोप में जेल भेज दिया गया। गांव वालों को जब सच पता चला तो वे चौंक गए, लेकिन एक बात फिर भी रहस्य बनी रही। अगर यह सब राजेश की साजिश थी, तो वह सफेद साया कौन था, जिसे कई गांव वालों ने कुएं के पास चलते हुए देखा था? कुछ लोग अब भी मानते थे कि वह राम सिंह की आत्मा थी, जो अपने ऊपर हुए अन्याय का बदला लेने आई थी। तो क्या यह सच में एक क्राइम केस था, या फिर इसमें कुछ अलौकिक भी था? शायद ये राज कभी पूरी तरह से उजागर न हो सके। राजेश चौधरी और तांत्रिक कालूराम के गिरफ्तार होने के बाद गांव में माहौल थोड़ा शांत हो गया था। लेकिन एक चीज अब भी रहस्य बनी हुई थी, वह सफेद साया, जिसे कई लोगों ने कुएं के पास चलते हुए देखा था। इंस्पेक्टर अजय राठौड़ इसमें पूरी तरह खत्म करना चाहते थे। उन्होंने अपने सहायक संदीप के साथ गांव में कुछ बुजुर्गों से बात की। एक बुजुर्ग बाबा शिवदत्त, जो गांव के सबसे पुराने लोगों में से एक थे, उन्होंने बताया, बेटा, यह कुआं हमेशा से रहस्यमय रहा है। सालों पहले अंग्रेजों ने यहाँ एक गांव वाले को मारकर उसकी लाश कुएं में फेंक दी थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी यहीं भटकती है। अजय को अब यकीन हो गया कि गांव वाले अंधविश्वास की गिरफ्त में हैं, लेकिन उनके मन में एक सवाल था। अगर ये सिर्फ डराने की चाल थी, तो आखिर ये सफेद साया कौन था? रात का पहरा। अजय और संदीप ने एक बार फिर रात में कुएं की निगरानी करने का फैसला किया। इस बार वे अपने साथ एक ड्रोन कैमरा भी ले गए, ताकि किसी भी रहस्यमय गतिविधि को रिकॉर्ड किया जा सके। रात 8 बजे के आसपास हल्की हल्की हवा चलने लगी। चारों ओर सन्नाटा था। तभी कुएं के पास हलचल हुई। अजय और संदीप ने देखा कि एक सफेद साया कुएं के पास धीरे धीरे चल रहा था। अजय ने तुरंत ड्रोन उड़ाया और साये के करीब पहुंचाया, लेकिन तभी वह साया गायब हो गया। अजय और संदीप दौड़कर कुएं के पास पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। सच का खुलासा। अगली सुबह जब उन्होंने ड्रोन कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी, तो उन्हें हैरानी हुई। सफेद साया असल में एक आदमी था, जो सफेद कपड़े पहनकर गांव वालों को डराने के लिए कुएं के पास घूम रहा था। जांच करने पर पता चला कि यह कोई और नहीं, बल्कि कालूराम का बेटा भोलू था। जब अजय ने भोलू को पकड़ा और पूछताछ की, तो उसने कबूल किया, मेरा बाप चाहता था कि गांव वाले इस कुएं से डरते रहें, ताकि कोई वहां खजाने के बारे में न सोचे। उसने मुझे सफेद कपड़े पहनाकर डराने को कहा था। अंतिम सजा। अब पूरा मामला साफ हो गया था। पुलिस ने भोलू को भी गिरफ्तार कर लिया और गांव वालों को सच्चाई बता दी। अब कुएं का रहस्य पूरी तरह उजागर हो चुका था। लेकिन क्या यह सच में सिर्फ एक चाल थी? क्योंकि जब को सील करने से है पहले पुलिस ने उसकी आखिरी बार जांची, तो कुएं की गहराई से किसी के रोने की धीमी मीमी। अगर आपको क्राइम, मिस्ट्री और थ्रिलर से जुड़ी रोमांचक कहानियां पसंद हैं, तो इरफान सतर्क डायरी आपके लिए परफेक्ट चैनल है। यहाँ आपको ऐसी कहानियां सुनने को मिलेंगी जो सस्पेंस और रहस्य से भरी होंगी। तो देर मत कीजिए, इरफान सतर्क डायरी को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी नई कहानी मिस ना हो।